हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराने हैं, क्योंकि आप सभी का जो 22 फरवरी को इंटरमीडिएट का सामान्य हिंदी का पेपर है दोस्तों। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो, गद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यूज करवा दूंगा दोस्तों, जिससे कि एग्जाम में पूरे डायरेक्टली क्वेश्चन आप सभी के फंस जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा क्लास बहुत लंबी होगी, लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते या फिर याद कर लेते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और आ भी सकते डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। गद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों। तो चलिए आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में आया था। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक या लेखिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा है, या फिर सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, या फिर द ऑप्शन अज्ञे। तो बा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, मेरी असफलताएं रचना है, आप सभी जानते हो मेरी असफलताएं रचना वो किस युग की रचना है? तो नंबर एक ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, शुक्ल युग की, या फिर द्विवेदी युग की, शुक्लोत्तर युग की, या फिर भारतेंदु युग की। तो मेरी असफलता जो बाबू गुलाब राय की ये रचना है दोस्तों। और बाबू गुलाब राय का संबंध किस युग से है? बाबू गुलाब राय का संबंध जो है दोस्तों वो फाइनली द्विवेदी युग से है। ठीक है, तो द्विवेदी युग यानी कि बा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आप सभी देखिए दोस्तों, भारतेंदु युग के गद्यकार कौन है? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर बताया गया भारतेंदु युग के गद्यकार कौन से हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र, यहाँ पर आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि के रचनाकार दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, 2017 में आया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आप सभी देखिए, जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, द्विवेदी युग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का संबंध द्विवेदी युग से है। आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन है दोस्तों? तो सभी आप जानते हो कि विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं दोस्तों। 2014, 16, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जितने मैं एमसीक्यूज करवा दूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों के सही हो जाते हैं सही, तो बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी एमसीक्यू की। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। आप यहाँ पर स्पीड आप सभी जो वीडियो की है वो बढ़ा सकते हो दोस्तों। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा और कम समय में अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? वो नाटक विधा की रचना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी रचना किसकी है? तो आप सभी जानते हो उपेंद्र नाथ अस्क की है। ये द ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री है, जैसा कि आप सभी जानते हो। ठीक है, इसी के साथ प्रेमचंद्र का उपन्यास है, कौन सा है? कंकाल है, या तितली है, गोदान है, या रेखा है? ठीक है, प्रेमचंद का उपन्यास आपका गोदान जो बहुत ही फेमस है, गबन और गोदान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018-19 में आया था, यह क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी स्क्रीन पर। ठीक है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, क्या भूलूं का याद करो इसकी सही ये रचना है दोस्तों। ये है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। ठीक है, नील देवी किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नील देवी नील देवी किस विधा की रचना है? वो नाटक की विधा है इसकी। ठीक है, नाटक विधा की ये रचना है नील देवी। ठीक है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? आप सभी जानते हो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। और एक क्वेश्चन दोस्तों ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रथम हिंदी एकांकी किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। ये दोनों आप लोगों के करेक्ट आंसर हैं दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? वो आप सभी बताइए। परीक्षा गुरु आप लोगों ने लाला श्रीनिवास जी का पढ़ा होगा। 18, 13 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैला आंचल उपन्यास के लगता है फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। ठीक है, द ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है,
बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों मैं कराने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? भारतेंदु युग के निबंधकार इसमें से कौन है? जैनेन्द्र कुमार या कुबेर नाथ राय, प्रताप नारायण मिश्र या फिर महादेवी? अभी मैंने डिस्कस किया था शुरुआत के क्वेश्चन में, प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं या भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, तो सा ऑप्शन का सही हो जाएगा। आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन सी हैं दोस्तों? तो मन्नू भंडारी हैं। ठीक है, ये मन्नू भंडारी हैं। आधुनिक काल की महादेवी वर्मा जो है वो द्विवेदी युग की हैं दोस्तों, और द्विवेदी युग भी आधुनिक काल की श्रेणी में आता है, लेकिन सॉरी ये छायावादी युग की हैं, और छायावादी युग भी आपकी आधुनिक काल की श्रेणी में आता है, लेकिन मन्नू भंडारी को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, छायावदोत्तर युग के कहानीकार कौन है? इसमें से जल्दी से बताइएगा दोस्तों। जैनेन्द्र कुमार, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर प्रेमचंद? तो इसमें दोस्तों आप सभी का कौन सा सब ऑप्शन राइट हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार जी का राइट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गोरा बादल की कथा के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा दोस्तों क्वेश्चन। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो जटमल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। शुक्ल युग के उपन्यास कौन है? उपन्यासकार कौन है? शुक्ल युग के उपन्यासकार कौन है? तो प्रेमचंद हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। द्विवेदी युग के उपन्यास कौन है? तो उपन्यासकार कौन है? तो आप सभी जानते हो कि देवकी नंदन खत्री जी हैं, द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं। ठीक है, पर पुरस्कार कहानी किस युग से संबंधित है? जैसा कि आप सभी जानते हो, पुरस्कार कहानी जो है शुक्ल युग से संबंधित है। तो ये पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी शुक्ल युग से संबंधित हैं। ठीक है, कानों में कंगना किस विधा की रचना 2011-13 में आया था दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हो, कानों में कंगना किस विधा की रचना है दोस्तों? तो ये कहानी विधा की रचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपके बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। शुक्ल युग के कहानीकार कौन है? मैंने बताया दोस्तों, प्रेमचंद इसके शुक्ल युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उसने कहा था कहानी किसने लिखी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक कहानी है दोस्तों। कहानी विधा की, विधा इसकी कहानी है, उसने कहा था। ठीक है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी के अक्सर करके जो नई विधाएं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यात्रा वृत्त कौन सा है दोस्तों? सरयू पार की यात्रा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? वो जीवनी विधा की रचना है आवारा मसीहा। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? वो आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर नगेंद्र। छायावदोत्तर युग के निबंधकार कौन है? तो मैंने बताया दोस्तों, छायावदोत्तर युग के निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी और भी युग के जो इम्पोर्टेंट जो निबंधकार हो वो भी ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। 2020 में आया था क्वेश्चन, देखिए, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं दोस्तों? आप सभी जानते हो, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक है, क्लास 11 में आप लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, द्विवेदी युग के जीवन लेखक कौन है? द्विवेदी युग के जीवन लेखक कौन है? तो इसमें से आप सभी जानते होंगे कि विनय मोहन शर्मा जी का नाम अग्रणी है। ठीक है, तो द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या भूलू का याद करो, आप सभी जानते हो, आत्मकथा विधा की रचना है दोस्तों, 2018-19 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सूर्य साहित्य किस विधा की रचना है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, सूर्य साहित्य किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है दोस्तों। और ये मत जाइएगा कि सूर्य साहित्य जो है उनका संबंध सूरदास से है। देखिए, सूर्य साहित्य सूरदास जी की है, लेकिन वो पद्य रचना है दोस्तों, और ये गद्य रचना सूर्य साहित्य, ये यहाँ पर ये गद्य रचना, और गद्य रचना जो है वो आलोचना विधा की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छायावादी युग के निबंधकार कौन है, इन्होंने पूछा दोस्तों। तो छायावादी के युग के निबंधकार है महादेवी वर्मा, क्योंकि आप सभी ने एक ट्रिक जानते होंगे। ठीक है, उसके तहत छायावादी युग के निबंधकार कौन है? वो महादेवी वर्मा जी हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? सभी जानते हो कि बाबू श्याम सुंदर दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006, 12, 14 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन से हैं दोस्तों? अमृत राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते भी होंगे इसका आंसर। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी? इंदुमती। शुरुआत में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आपने गद्य साहित्य पढ़ा होगा। ठीक है, 19 में आया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती पत्रिका है, और उसका दोस्तों विकास जब हुआ था वो दोस्तों 1903 में हुआ। ठीक है, द्विवेदी की पत्रिका है दोस्तों। ठीक है,
भगवान महावीर एक इंटरव्यू नामक काल्पनिक भेंट वार्ता के लेखक कौन है? ये ध्यान रखना दोस्तों, ये किस विधा की रचना है दोस्तों? भेंट वार्ता विधा की रचना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, विधा से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भगवान महावीर एक इंटरव्यू है, इसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मी चंद्र जैन जी हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। याद करते रहिएगा दोस्तों, पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी रेखा चित्र विधा की रचना है दोस्तों। ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। साधना संग्रह किसकी रचना है? वो भी किस विधा की रचना है? तो साधना संग्रह जो है वह गद्य गीत है आपका। ठीक है। अब ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि प्रताप नारायण मिश्र जी का ये पत्रिका है, बहुत ही फेमस पत्रिका है और 11 और 19 में पूछी भी गई रचना है। ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद हैं। ध्यान रखिएगा, सारी पत्रिकाएं पढ़ लीजिएगा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है। प्रसिद्ध गद्य गीतकार कौन है दोस्तों? तो वियोगी हर जी का नाम सबसे ऊपर आता है दोस्तों। ठीक है। प्रसिद्ध गद्य का गीतकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम परसों से स्टार्ट है, यानी कि 22 तारीख से ही स्टार्ट होने वाले हैं। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? ये बताइएगा दोस्तों। ये देखिए कितनी बार रिपीट किया, 2011, 13, 15, 16 और आगे भी आ सकता है, 24 में भी आ सकता है। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त विधा की रचना है दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चांद प्रभाव प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित हैं? ये देखिए, चांद प्रभाव प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पागल पथिक किस विधा की रचना है? ये इन्होंने पूछा है, पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो गद्य गीत है दोस्तों। ठीक है। ये रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं रंगभूमि के। कर्मभूमि, रंगभूमि, बहुत सारे इनके उपन्यास हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महादेवी वर्मा की संस्मरण रचना कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की संस्मरण रचना पथ के साथी है। ठीक है। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार पूरे चांस आने के। साहित्य संदेश जो है वो गुलाब राय जी की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? ये बताइएगा। आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा, उपन्यास विधा की रचना है गुनाहों के देवता, हरिओत जी का है। ठीक है। अहम ब्रह्मास्म कहानी के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नया क्वेश्चन है दोस्तों, समझ लीजिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अहम ब्रह्मास्म कहानी के लेखक कौन है? वो भीष्म साहनी है। ठीक है। ये एमसीक्यूज मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है, और एमसीक्यू जितना हल कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? ये बताएगा दोस्तों, चंद छंद वर्णन की महिमा कविगंग के द्वारा ये लिखी गई है रचना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? ये पूछा गया है, तो राम प्रसाद निरंजनी जी का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 1216 में पूछा गया था। या फिर आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक या रचनाकार कौन है? तो सदल मिश्र इसके सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कब कब पूछा भी गया है, बहुत ज़्यादा। दोनों क्वेश्चन पूछा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। ध्यान रखिएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता विट्ठल नाथ जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोकुल नाथ की अलग रचना है एक। ठीक है। गोकुलनाथ की अलग एक रचना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये विट्ठलनाथ की रचना है। वर्ण रत्नाकर का समय है कौन सी शताब्दी से रिलेटेड है दोस्तों? 2011 में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी का आ सकता है 24 में, तो 14वीं शताब्दी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, सभी लोग आप लोग अपने अपने कमेंट करके रहिएगा कितने मेरे सही हुए हैं। भारतेंदु से प्रमुख भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है? यानी कि भारतेंदु से पूर्व भारतेंदु युग था, उसमें लेखक कौन है? सदा सुखलाल जी। क्योंकि 4 आपके उन्यायिक थे जिनका नाम आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, तो 4 उन्यायिक में सदा सुखलाल का नाम पहले भी आता है। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक कौन है? 2016 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्विवेदी जी के लेखक कौन है? द्विवेदी युग से संबंधित रहे। यहाँ उन्होंने पूछा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। ठीक है। अष्टायाम के रचनाकार कौन है? नाभादास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। छाया वधोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है।
छायावधोत्तर युग का प्रारंभ 1936 से माना जाता है। और जितने भी युग हैं उनकी कालावधि जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि कालावधि अक्सर करके बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, गलत करके आ जाते हैं। तो जितने भी युग हैं या फिर उनकी कालावधि जरूर पढ़ लेना, ठीक है, याद कर लेना। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित से लेखकों में से किस लेखक का महत्वपूर्ण योगदान है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास का नाम सबसे पहले आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी, 2010 और 16 में हुई थी। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। राजा भोज का सपना जो रचना है वह किसकी है? राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद ईसादार हिंदी जी की रचना है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो आप सभी जानते हो कि वो खड़ी बोली से बनी है, ठीक है, 2015 में आया था। अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का एक ये रचना है, मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि मोहन राकेश इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं, ठीक है। लहरों के राजहंस। भारत दुर्दशा के लेखक आप सभी जानते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2015 में पहली बार पूछा गया था, दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, शायद इस बार एग्जाम में आ सकता है। नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। सीता की माँ, लहरों के राजहंस, अपना अपना भाग्य, आन का मान। और यहाँ पर देखिए सभी रचना आप लोगों के लिए नई लग रही हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, गलत करके आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अपना अपना भाग्य इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अश्क उपनाम है, किसका उपनाम है? उपेंद्र नाथ जी का, ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जिसके आपके लेखक जो हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितनी बार रिपीट किया गया है, 2010, 11, 13, 19 में आया। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? ये बताइएगा दोस्तों। अज्ञेय जी की यह रचना है दोस्तों। अज्ञेय जी की यह रचना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है, तो उपन्यास विधा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2013 और 20 में आई थी। परीक्षा गुरु के रचनाकार श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी? गोदान है प्रेमचंद जी की, ठीक है। राग दरबारी किस विधा की रचना इन्होंने पूछा है? राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है, 2016 में आया था। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? फिर कौन माने जाते हैं उपन्यास सम्राट? प्रेमचंद जी का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, कौन सी रचना? मैला आंचल। बहुत सारी रचना, इनका ध्यान रखना गया दोस्तों, क्योंकि आपके जो कहानी वाला पार्ट है हिंदी में, उसमें इनकी रचनाएं लिखी हैं, याद कर लीजिएगा, क्योंकि रचनाएं कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। छायावादोत्तर गद्यकाल की रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया था दोस्तों। रानी नागफनी की कहानी, यह है इसकी रचना छायावादोत्तर काल की, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। उसने कहा था, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा, ये कौन सी विधा से रिलेट करता है? कहानी संग्रह विधा से रिलेट करता है, ऑप्शन, ठीक है। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? कन्यादान निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है, द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चिद विलास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। निंदा रस निबंध के रचनाकार आप सभी जानते हो कि हरिशंकर परसाई जी का ये एक निबंध है, ठीक है। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जो आप सभी जानते हो कि BHU की स्थापना भी इन्होंने किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की यहाँ पर स्थापना भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाला हिंदी सेवी कौन थे? प्रजा हितैषी समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो कौन है? ये बताइएगा दोस्तों। तो राजा लक्ष्मण सिंह, इसका सही ऑप्शन सा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसे जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्र चंद्रिका को जाता है, ठीक है। अन्य से अनन्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य से अनन्या आत्मकथा का लेखक कौन है? 2015 में आया, तो दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक जो प्रभा खेतान जी हैं, याद रखिएगा, नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए है।
तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए भी मिल रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? तो वो रसज्ञ रंजन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक है। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सभी जानते हो। ठीक है। बेईमान की परत के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है दोस्तों। ठीक है। सभी रचनाएं पढ़ लेना क्योंकि रचनाएं ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। स्मृति की रेखाएं कृति किसकी है? स्मृति की रेखाएं कृति महादेवी वर्मा जी की है, साफ सही हो जाएगा। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? इनमें से बताएगा। तो रेखा चित्र अतीत के चलचित्र ही रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो वह बालकृष्ण भट्ट थे। 13, 15, 16 और 19 में आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, याद रख लेना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती पत्रिका है और 1903 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक है। बहुत देखिए, बहुत बार पूछा गया, 2013, 13, 12, 16, 19 और 20 में भी पूछा गया है, 24 में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती के संपादक सभी जानते हो कि श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है। डायरी वृद्धा के लेखक इन्होंने पूछा है, डायरी वृद्धा के लेखक जो हैं वो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिनका ऊपर नाम आता है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, ध्यान रखिएगा। 101 क्वेश्चन हो चुके हैं। बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ किसका है? आप सभी के लिए ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन, राहुल सांकृत्यन या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या मोहन राकेश। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका सही ऑप्शन हो जाए। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यन जी हैं। ठीक है। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? तो हिंदी के रेखा चित्रकार आप सभी जानते हो कि महादेवी वर्मा का नाम सबसे पहले ऊपर आता है, ध्यान रखिएगा। अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक आप सभी जानते हो कि राहुल सांकृत्यन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हो कि जयशंकर प्रसाद है, ध्यान रखिएगा। घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी को जाता है। ठीक है, यह रचना उनकी है। रावण नरसिंह होम किस शहर में स्थित है? तो इंदौर शहर में है, और इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये क्लास 11th की हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी देख लिया, 12th में भी आया हुआ है 14-15 में। सदाचार की ताबीज निबंध के संग्रह के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। ठीक है। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन है? तो संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, संपूर्णानंद जी की यह रचना है। ठीक है, संपादक हैं उनके। किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था दोस्तों? तो सबसे इंपॉर्टेंट राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, 2014 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक कौन है? तो जानते हो राहुल सांकृत्यायन जी का नाम अग्रणी है दोस्तों। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? 2016 में आया था, ऑप्शन इस पर देख लीजिए। सांस्कृतिक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के रचनाकार कौन है या फिर लेखक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर संपूर्णानंद है। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए दोस्तों, पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है दोस्तों? पृथ्वी के सप्तर्षि लेखक के मंडल, सॉरी, पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल के लेखक जो हैं वह कौन है? तो संपूर्णानंद जी हैं। तो ये कुछ 115 क्वेश्चन मैंने बताया दोस्तों। 115 क्वेश्चन आप लोगों के अगर सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आएंगे दोस्तों। और बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने नए भी बताए, कुछ अपनी तरफ से भी बताए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जल्द ही दोस्तों पद्य साहित्य के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कितने आप लोगों के सही हुए क्वेश्चन और कौन कौन से नए क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतनी मेहनत के लिए धन्यवाद।